दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि च्युइंग गम चबाने से आपका स्ट्रेस कम होता है। इसीलिए आप जब भी किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, कोई एग्जाम से पहले या किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाने से पहले च्युइंग गम चबाना आपके स्ट्रेस लेवल को बहुत हद तक कम कर सकता है और आपको एक क्विक कॉन्फिडेंस बूस्ट भी मिलता है। साथ ही क्या आपको पता है, अगर आप किसी से बात कर रहे हो और वो पर्सन बातों बातों में अपने हाथ आपको शो कर रहा है, तो इसका मतलब होता है कि वो पर्सन आप पर ट्रस्ट करता है। और क्या आप जानते हैं, हमारे ब्रेन को एक नेगेटिव चीज के इफेक्ट को कम करने के लिए हमें 5 पॉजिटिव चीजें करनी पड़ती हैं। और क्या आपको ये भी पता है कि अगर आप एक दवाई खा रहे हो ये सोच के कि इससे आपका सर का दर्द सही हो जाएगा, अब चाहे वो दवाई फेक ही क्यों ना हो या उस दवाई में सिर्फ शुगर ही क्यों ना हो, क्योंकि आपके माइंड ने ये बिलीव कर लिया है कि इससे आपका सर का दर्द ठीक हो जाएगा, तो उस दवाई को खाने के बाद आप एक्चुअल में अच्छा फील करने लगोगे। इसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, जिसे कई बार डॉक्टर्स अपने पेशेंट पे भी यूज करते हैं। नाउ इसका रिवर्स होता है नोसिबो इफेक्ट, जहां अगर आपको डॉक्टर ये कहता है कि इस दवाई से आपको कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, तो इसके हाई चांसेस हैं कि आपकी बॉडी साइड इफेक्ट डेवलप कर लेगी। यकीन नहीं होता ना, लेकिन ये सच है। तो दोस्तों, इसी तरह के और भी अमेजिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिसे जान के आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। Number 1, we care more about a single person than about massive tragedies. यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की एक स्टडी में एक ग्रुप के लोगों को यह बताया गया कि एक लड़की भूख से मर रही है। वहीं दूसरे ग्रुप को यह बताया गया कि लाखों लोग भूख से मर रहे हैं। वहीं तीसरे ग्रुप को ये दोनों सिचुएशन ही बताई गई। और इस न्यूज के बाद जब उनसे डोनेशंस मांगी गई, तो सरप्राइजिंगली जब डोनेशंस काउंट करी गई, तो लोगों ने उस लड़की को बचाने के लिए लाखों लोगों के मुकाबले डबल से भी ज्यादा डोनेट करा था। जिसे साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि हमारा ब्रेन जो हमारे सामने होता है और जो हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम हमारे बस में है, हम बस उसे सॉल्व करना पसंद करते हैं, जबकि हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने के कैपेबल होते हैं। लेकिन हमारा अपना माइंड ही हमें जाने अनजाने में रोकता रहता है। सो जब भी आप किसी को कोई बड़ी प्रॉब्लम बताओ, तो साथ ही उनके साथ कोई छोटी प्रॉब्लम भी शेयर करो, जिससे उन्हें लगे कि वो उसे सॉल्व कर सकते हैं। पावर मेक्स पीपल केयर लेस अबाउट अदर्स। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक फेमस प्रिजन एक्सपेरिमेंट में कॉलेज स्टूडेंट्स को एक फेक प्रिजन में रैंडमली गार्ड्स और प्रिजनर्स के रोल में असाइन करा गया, जिसमें ये देखा गया कि जो स्टूडेंट्स गार्ड्स बने थे वो प्रिजनर्स को हरास करने लगे थे, जबकि वो सभी एक ही क्लास के स्टूडेंट्स थे। फिर भी वो बस अपने एक फेक रोल के पावर का यूज करके अपने ही क्लासमेट्स को हरास कर रहे थे। और ये इतना ज्यादा हो गया था कि 6 दिन के बाद ही इस स्टडी को कैंसिल करना पड़ा। बट रिसर्चर्स को इसका रिजल्ट मिल गया था। अब ये तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गया था, बट कई स्टडीज में ये देखा गया कि जिन लोगों को ये फील होता है कि वो पावर में है, तो वो नेचुरली अपनी पावर में अंधे हो जाते हैं और लोगों को अपने से नीचे समझने लगते हैं। कई बार वो शो नहीं करते, बट वो सामने वाले की फीलिंग्स को समझ नहीं पाते और ज्यादा एम्पैथी नहीं शो कर पाते। इसीलिए जब भी आप किसी से बात करो, तो अपनी रेपुटेशन, टाइटल और किसी भी तरह की पावर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि पावर कब दिमाग में चढ़ जाती है पता ही नहीं चलता। कलर ब्लू कैन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आपके वर्क स्पेस, रूम या ऑफिस की दीवारों का कलर कैसा है, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत हद तक अफेक्ट कर सकता है। और मॉडर्न साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आप अपने आसपास एक प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको अपने आसपास ब्लू कलर का सबसे ज्यादा यूज करना चाहिए। इनफैक्ट ब्लू और ऑरेंज कलर ना ही आपको ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता है, बल्कि आपके मूड और इमोशंस को भी बैलेंस रखता है। क्योंकि जैसे रेड कलर साइकोलॉजिकली हमारे गुस्से और डेंजर को ट्रिगर करता है, वैसे ही ब्लू कलर हमारे ब्रेन में पीस और पॉजिटिव मेंटल एनर्जी को प्रमोट करता है। When one rule seems too strict, we want to break more. साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट है जिसे रिएक्टेंस कहा जाता है, जिसके अकॉर्डिंग जब लोगों को लगता है कि उनकी फ्रीडम उनसे छीनी जा रही है, तो ना ही वो सिर्फ उस रूल को ब्रेक करते हैं, बट उसके साथ ही वो उससे भी ज्यादा रूल ब्रेक करने लग जाते हैं, जिससे कि वो और भी ज्यादा फ्री फील कर पाते हैं। और यही रीजन है कि टीनेज में टीनेजर्स बहुत गलत आदतों में पड़ जाते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा उन्हें पेरेंट्स या सोसाइटी के दबाव से दबाया जाता है, उन पे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए जाते हैं, वो उतना ही ज्यादा उन रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ने का ट्राई करते हैं। इसीलिए टीनेजर्स के लिए ये फैक्ट जानना इसलिए जरूरी है, ताकि वो पेरेंट्स और सोसाइटी द्वारा किए जाने वाले साइकोलॉजिकल प्रेशर से कुछ ऐसा ना कर दे जिससे वो खुद का ही नुकसान लॉन्ग टर्म में करने लगे। People return found wallet if there is a baby picture in it. एडिनबर्ग के साइकोलॉजिस्ट ने मिलकर रैंडमली अलग अलग जगह पे 240 टेस्ट वॉलेट्स कहीं पर छोड़ दिए थे, जिसके बाद उन्हें कुछ लोगों द्वारा वो वॉलेट्स वापस भी दे दिए गए, जिसमें यह देखा गया कि जिन वॉलेट्स में एक छोटे बच्चे की फोटो थी, उन वॉलेट्स के वापस मिलने के चांसेस 88% ज्यादा हो गए थे बाकी वॉलेट्स के मुकाबले। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं हमेशा अपने वॉलेट में एक छोटे बच्चे की फोटो रखने का ट्राई करो। अगर आपके बच्चे नहीं है तो कोई बात नहीं, अपनी खुद की ही कोई बचपन की फोटो रख लो। इससे जब भी आपका वॉलेट कहीं खो जाएगा, तो उस फोटो को देख के कोई ना कोई तो आपके वॉलेट को रिटर्न कर ही देगा, इसके चांसेस ज्यादा हैं। If we have a plan B, our plan A is less likely to work. लाइफ में एक सेकंड बैकअप ऑप्शन रखना अच्छी बात है।
बट साइंस के अकॉर्डिंग ये करना हर बार हमारे लिए सही नहीं होता। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में करे गए कई सारे एक्सपेरिमेंट से रिसर्चर्स को ये पता चला कि जो लोग कुछ स्टार्ट करने से पहले अपने बैकअप प्लान के बारे में सोचते हैं, वो हमेशा उन लोगों के कंपैरिजन में खराब ही परफॉर्म करते थे जिनके पास कोई बैकअप प्लान ही नहीं था। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर आपके ब्रेन को ये लगता है कि आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, तो उस काम में सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि आपका मोटिवेशन लेवल ड्रॉप हो जाता है। We always try to return a favor। अब इस पॉइंट को ठीक से समझना, क्योंकि यहाँ हम आपको मैनर्स नहीं सिखा रहे बल्कि हम आपको एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बता रहे हैं। एक्चुअली अगर किसी ने हमारी हेल्प करी है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम भी उसकी हेल्प करें। ये सोच सिर्फ आपके गुड मैनर्स नहीं है, बल्कि ये है रूल ऑफ रेसिप्रोसिटी, जिसके अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन इस तरह से प्रोग्राम्ड है कि हमारे साथ अगर कोई अच्छा बिहेव करता है या हमारी हेल्प करता है तो हमें ऑटोमेटिकली सामने वाले की हेल्प करने का मन करता है या उसे अच्छा फील कराने का मन करता है। कई बार बड़े बड़े ब्रांड्स इस साइकोलॉजिकल फैक्ट का यूज करके अपने कस्टमर का अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं, जहां वो पहले तो कुछ चीजें फ्री में दे देते हैं ताकि आप अपने आप ही फेवर को रिटर्न करने के लिए उनका प्रोडक्ट खरीद लो। You remember things better if you have been tested on them। 2011 की जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में पब्लिश हुई एक स्टडी के अकॉर्डिंग एक क्लास में एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स को अपने नोट्स को 3 बार रिव्यू करने को कहा गया, जहां उन्होंने अच्छे से रिवीजन करा और 3 बार अपने नोट्स को बार बार पढ़ा और उसके बाद उन्होंने अपना फाइनल एग्जाम दिया। जिसके बाद ये पता चला कि उस क्लास में स्टूडेंट्स ने बहुत एवरेज परफॉर्म करा, जहां सभी स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर C+ था। बट वहीं सिमिलर क्लास के स्टूडेंट्स को कहा गया कि वो एग्जाम से पहले 3 मॉक टेस्ट देंगे, जहां उन्हें एग्जाम से पहले कुछ पॉप क्विज़ेस दिए जाएंगे जो उनकी नॉलेज को टेस्ट करेंगे। रिवीजन करने के बजाय उन्होंने 3 मॉक टेस्ट दिए, जिसके बाद इन स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर था A-, जो पहले ग्रुप के स्टूडेंट्स से बहुत ज्यादा था। जिससे ये पता चला कि अगर आप कुछ याद रखना चाहते हो तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है अपना टेस्ट लेते रहो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।